आपका कोई कोलैबोरेशन वर्क नहीं होगा, आपने किसी को हायर किया है बट वो शायद से उतना आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, हाँ ठीक है, माय फ्रेंड आल्सो गॉट 75% ना। बुरा तब लगेगा जब वो 80 क्रॉस कर गया है, तो मुझे लगेगा यार सबको 80-85 आ रहा है और मैं ही 75 पे हूँ, मनी इन अर्ली स्टेज। अभी कोई आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करेगा? अगेन सेम थिंग, selling the dream. You have to sell the dream to someone who has a money to fund you. You will show them that with these calculations, my company can make this many dollars or this many rupees in future. बात आती है कि हम हमेशा सक्सेसफुल, लाइक जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम ये एपिसोड कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि 13 साल के बच्चे ने स्टार्टअप कर लिया, बड़ी कंपनी बना ली, पर ये स्टडी करते करते फेल्यूर्स भी स्टडी करनी चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग द स्टार्टअप। Okay, so again, सक्सेस स्टोरीज तो आप देखो वहाँ तो सब चांदनी दिखेगी, yeah. बट जब आप फेल्यूर स्टडी करोगे तो आपको समझेगा कि रियलिटी क्या है। सो what is the way to study that? So that's what I was coming to. Ki this statement is a cliche now, but it says that ki failure teaches you a lot than the success. That's definitely true. Maybe अगर वो statement use करूँगा, it's not wrong, but I don't want to use that statement. What I expect everyone to look at is also keep talking to people who failed already. For doing something. Failure से ये पता चलता है कि ये करने से फेल्ड हुआ था, तो आई विल नॉट रिपीट दैट और आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट पाथ। ये जितना आपको ज्यादा अच्छे से पता हो, तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 100 ऑप्शंस है टू परफॉर्म द थिंग्स, आप 100 ऑप्शंस लेके आपके सारे जितने लोगों ने ट्राई किया उनके पास जा रहे हो, एंड पीपल आर टेलिंग यू नो आई ट्राइड दैट 20 सेकंड वे, दैट्स नॉट वर्किंग, तो आपके लिए से वो चला गया ना, because someone else failure has taught you that that's not a right way to do that. तो जितना ज़्यादा आप फेल्यूर के बारे में बात करोगे या फेल्यूर शेयर करोगे या जो भी फेल्ड है उन स्टोरीज को जाके पढ़ोगे समझोगे, उतना आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, बिकॉज यू विल नॉट डू दोज मिस्टेक्स। लाइक अगेन दैट्स अ मोटिवेशनल स्टोरी, बट लेट मी आल्सो पुट दैट इज Edison always said that when I created a bulb, 10,000 ways I know that a bulb cannot be made. So see the way he has looked at the failures. He said that I know that there are 10,000 ways by which the bulb cannot be made, and then there is this only way from which I could able to make the bulb. Right? So he never said that I failed for 10,000 times. He says that there are 10,000 ways from which it cannot be made. So यही आपको भी शायद से समझना है कि आपको भी फेल्यूर आएगा by the way. Let's also understand anyone who is starting up, you will hit the wall someday. आपकी कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं होगी, आपका कोई कोलैबोरेशन वर्क नहीं होगा, आपने किसी को हायर किया है बट वो शायद से उतना आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, राइट? आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ करना चाहते हो बट दैट्स नॉट हैपनिंग, आपने मार्केट स्टडी किया था बट दैट मार्केट स्टडी इज नॉट एक्चुअली बिकमिंग अ रियलिटी नाउ, ये कुछ भी हो सकता है, देयर आर मोर देन दिस जितना मैंने बोला, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड इट इज ऑल अबाउट रिस्क बाय द वे। जब मैं बता रहा हूँ कि आपको भी फेल्यूर आ सकता है, टेकिंग अ रिस्क फॉर द सक्सेस इज व्हाट मैटर्स इन स्टार्टअप्स। तो रिस्क अगर सही हुई तो वो सक्सेस बोलोगे आप, अगर नहीं हुई तो आप बोलोगे आई फेल्ड ऑन समथिंग, आई फेल्ड व्हाइल डूइंग दैट। आई नो द फाउंडर्स हु गॉट फेल्ड लाइक 4-5 times. And then they built something, and that company became most valuable companies. Out of, I mean, few valuable companies that I know, most valuable में, these founders have failed in their earlier experiences or earlier products. So everyone has a story. Yes. Even in failure. No one rather wants to talk, or very few people talk about it. If you are starting up and you are looking at someone who is already succeed, maybe you need to go and talk to that guy about their failures to learn out of that. That's how. तो ये सभी जब चैलेंजेस की बात हम करते हैं कि हर मोड़ पे चैलेंजेस होंगे और तुमने जैसा सोचा वैसा होगा नहीं, तो जब ये चैलेंजेस आते हैं तो मेंटली वीक नहीं होना, ये कैसे उन्होंने मैनेज करना चाहिए? बिकॉज मैनेजिंग द टीम, मैनेजिंग द पीपल, क्योंकि जब स्टार्टअप करना है तो आपको लोग तो लगेंगे, राइट? तो फिर सबसे एक बना के रखना, एक कम्युनिकेशन रखना और उसके साथ साथ अपना मेंटल पीस भी हैंडल करना, वो कैसे टैक्ट जमना चाहिए, कैसे करना चाहिए? Because you are touching upon the mental health and how you balance out everything, I'll
touch upon the important concept of leadership. A leader never feel or never get defeated, ओके whatever happens. Okay, who is a leader? आप एक बोट में सवार हो, आपको जो कैप्टन है वो आपका लीडर है, राइट? क्योंकि वो जहाँ डिसाइड कर रहा है बोट वहीं पे जाने वाली है. And why is a leader? Because probably he knows the way, the sea way, or he knows where we are moving, and he knows all the challenges that he's gonna face. Maybe तूफान आए या कुछ भी आए, he knows how to tackle that, right? तो वो जो एक कैप्टन है शिप का, वैसे आप भी हो एज अ फाउंडर. आप आपके शिप के कैप्टन हो, यस राइट? सामने आपको तूफान दिख रहा है, बट यू कैंट बी लाइक, hey, I will take a U-turn of that ship and I will not move ahead. You know how to face that. If you don't know, you will collect all the resource to face that. That is what the leadership. तो यहाँ पे बात ये आती है कि if you are self motivated to build a business, to create a value in a customer's in a consumer's life, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फेल्यूर या कोई भी नेगेटिव चीज आपको पुल बैक करेगी, यस राइट? मेंटल हेल्थ की बात करें तो जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन, आप फेल भी हुए, go and talk to the people, go and tell the people that maybe failed हुआ. ओके, एक एग्जांपल 3 Idiots का डायलॉग है कि दुख होता है जब मैं फेल होता हूँ, हाँ. जब ज्यादा दुख तब होता है जब अपना फ्रेंड टॉपर हो. हाँ. ऐसा कुछ डायलॉग है, राइट? मतलब हम क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं, राइट? मुझे लेट से मुझे क्लास में 75% आए, मेरे फ्रेंड को भी 75% आए जो मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो मुझे सही लगेगा, हाँ ठीक है, माय फ्रेंड आल्सो गॉट 75% ना. बुरा तब लगेगा जब वो 80 क्रॉस कर गया, तो मुझे लगेगा यार सबको 80-85 आ रहा है और मैं ही 75 पे हूँ, तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा. तो वी आर रिलेटेबल, राइट? तो हम लोगों से रिलेट करते हैं. तो एक मार्क्स या परसेंटेज अगर आप ऐसे समझ रहे हो, दैट्स अ रिलेटेबल फैक्टर टू मेक योरसेल्फ मोटिवेटेड. तो आप बाकी फाउंडर से बात कीजिए, बाकी लोग जो स्टार्टअप हैं उनसे बात कीजिए. जब वो बोलेंगे कि हाँ यार आई ऑल्सो हिट द प्रॉब्लम, आई ऑल्सो हैड दिस प्रॉब्लम, तो आपको ये लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, हाँ, राइट, जो 75% पे है, राइट? एवरीवन इज, और ऐसा होता है, राइट? यू एंड मी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस वे, यस, राइट? कोई भी चीज अगर हमारे जैसे किसी और पर्सन के साथ हो रहा है तो हमें लगता है कि हाँ सबके साथ ही हो रहा है, इट्स नॉट स्पेशली हैपनिंग टू मी. तो communication is important, opening up yourself is important, and believe me, business is not pushed by anyone. Okay, business is by your choice, right? You chose the path to be in that way, to be in that business, to be in that startup or whatever you are building. So it's by choice of yours. yes. So मुझे लगता है उस चीज का प्रेशर लेना चाहिए. So again, that is your goal. एंड उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए, सो दैट यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट? एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, ये बोलना आसान है, बट जब कोई करने जाता है या कोई कर रहा होता है, आई नो एवरी डे इज अ टेस्ट. एवरी डे स्टार्टअप में एवरी डे इज टेस्ट. आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंसेस लाइक अर्ली डे नाइट को आप इतना मोटिवेट होके सोते हो कि या दिस हैपनिंग, दिस इज वर्किंग, दिस गाय इज रेडी टू जॉइन अस एंड दिस गोना वर्क नाउ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोई एक छोटी सी चीज विल शॉट यू डाउन टोटली. मतलब सडनली यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, यार क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, या व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी एंड ऑल. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू योरसेल्फ. या उल्टा भी होता है, यू आर क्वेश्चनिंग दिस एंड दैट, ये ऐसा हो रहा है, एंड सडनली सब मेल पॉपअप्स, एंड किसी को आपने 1 साल पहले कुछ कोटेशन भेजा था या पार्टनरशिप के लिए बोला था, उसका रिप्लाई आज आ जाता है आपको कि वी आर रेडी टू पार्टनर. यू आर लाइक शिट, इट्स वर्किंग. Everything works. It's just about patience. तो आपको when you are cursing yourself, you are cursing this entire universe, and something just happens positively, then everything changes. So patience जो आपने बोला था, Yes. patience works there. Works there. Like आपने जैसे बोला कि उबर और ये जो ओला है, इन्होंने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट किया था, Right. पर आपको नीड बनाने के लिए आपको मनी की जरूरत है. तो हाउ दैट मनी शुड बी मैनेज्ड Okay. एट द स्टार्टिंग startup? So money management again, it's a big chapter in itself. Okay, पूरा एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल. थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इज द वे फॉर स्टार्टअप्स टू गेट द मनी इन अर्ली स्टेज. अभी कोई आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करेगा? अगेन सेम थिंग, selling the dream. You have to sell the dream to someone who has a money to fund you. You will show them that with these calculations, my company can make this many dollars or this many rupees in future.
अभी इन फ्यूचर बोल के नहीं होगा, यू हैव टू गिव द टाइमलाइन कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद माई कंपनी विल बी मेकिंग दिस मच ऑफ मनी, सो गिव मी अ फंड टुडे एंड आई विल गिव यू एक्स नंबर ऑफ रिटर्न्स बिकॉज ऑफ यूर पेइंग मी और यूर फंडिंग मी टुडे. ओके, नाउ ये फंडिंग जो होता है ये इक्विटी फंडिंग होता है, इसे इक्विटी बेस्ड फंडिंग बोलते हैं. इक्विटी मतलब आप आपकी ओनरशिप सेल करते हो. मतलब when I'm owning the company, I have my 100% shares with me as a founder. जब मुझे कोई फंडिंग देगा तो उस पूरे कंपनी के 100% की वैल्यू निकाली जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी. वो जितना पैसा दे रहा है उतने परसेंट का ओनरशिप उसे दिया जाएगा from that 100%. That it's a simple way I'm trying to tell you So this how is the called equity. fundraising, right? Fundraising, right? You are raising the funds and you are giving out your equity. And जब आप इक्विटी देते हो मतलब आप ओनरशिप दे रहे हो उतने परसेंट का किसी को. अभी इसको साइंटिफिकली अगर आपको स्टडी करना है तो देर आर so much of material available on the internet, so many books are available. You should read about that if you're starting a company. And as a founder, Okay. you need to know the function of money. Yes. How money works, because the way we look at the money is totally different, but the money in a business, it's totally different. The role of money changes in a businesses. So ये understand करना आपको आना चाहिए. Not every startup needs the money, by the way. ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टअप किया मतलब आपको फंड करना ही करना है. हाँ, तो पहले सवाल कई लोग आइडियाज वहीं पे ड्रॉप करते कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. नो नो नो, इट्स नॉट द वे. अगर आपके पास आइडिया है एंड यू नो दैट यू हैव पोटेंशियल टू बिल्ड दैट आइडिया, यू हैव अ पोटेंशियल टू बिल्ड अ कंपनी अराउंड इट, आई थिंक यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग. And I'm guaranteeing you now, in a country like India now, where how the startup scene is, some investor will definitely find you now. Okay, there was a time when startup was not having enough money. Investor उतने ज़्यादा नहीं थे या बहुत सिलेक्टिव थे. Reaching out to investor was itself a challenge at that time. But India इतना आज in 2024, we have so much of private funding, VC funding happening, angel funding happening in India, that if your product, if your service is creating some value to some consumers, believe me, some investor will definitely find you. तो Guaranteeing. हर कोई ग्रो करेगा उसमें, एंड इट इज अ पॉजिटिव साइन. It's a positive sign. फंड रेजिंग इज अ पॉजिटिव साइन. It's a positive sign. It's kind of a validation that people take it that way. It's a argument, by the way. Some few people says that if investor has invested in you, that's a validation. Of course, simple है, right? मुझे कोई आइडिया अच्छी लग रही तभी तो मैं मेरे जेब में से पैसा दूंगा ना उसको. हाँ, राइट. That's a validation in a way. किसी एक्सटर्नल पर्सन ने आपके ऊपर बिलीव किया. बट बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं है. पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि इन्वेस्टर मनी इज नॉट अ वैलिडेशन. यू शुड हैव इनफ पेइंग कंज्यूमर्स. दैट्स आल्सो अनदर डेफिनेशन कि अगर आपका मार्केट से, जैसे हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, यू हैव 1 करोड़ चॉकलेट ईटिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, तो एटलीस्ट 2 लाख लोगों ने तो चॉकलेट खाना चाहिए आपका. तब आप बोलोगे कि हाँ, इंडिया में चॉकलेट का बिजनेस बन सकता है. 10 लोगों ने चॉकलेट खाया आउट ऑफ 1 करोड़ और आप बोल रहे हो कि हाँ, आई हैव अ पेइंग कंज्यूमर्स. नो, इट्स सो अर्ली टू से दैट. तो वो वैलिडेशन नहीं है अभी तक. आप 2 लाख या आप हर कोई अपना एक नंबर सेट करते हैं, बाय द वे, एंड एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग दैट. बट एक इजी एग्जांपल जो चॉकलेट का था, उसमें अगर मुझे लगता है कि 1 करोड़ में से अगर 2 लोगों ने, मतलब 2% पीपल हैव पेड फॉर दैट, तो मैं शायद से बोलूंगा या इट हैज अ पेइंग मार्केट, एंड दैट्स अ वैलिडेशन फॉर मी. एंड देन सब इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट यू. उसे पता है कि 2% लोगों ने अचीव खाया ना ये, या ये पे कर रहे हैं, इसका मतलब 20% भी करेंगे, 40% भी कर सकते हैं. तो वो 20% तक जाने के लिए जो एफर्ट्स है, वो शायद से मेरे पास पैसा नहीं उतना, तो समवन विल इन्वेस्ट इन मी. वो बोलेगा ओके, टेक माय मनी, आई विल गिव यू दिस मच, इसके अगेंस्ट मुझे इतना इक्विटी चाहिए और ये पैसा मैं दे रहा हूँ अपना कंज्यूमर बेस 20% करने के लिए. अब 20% कंज्यूमर बेस करने के लिए क्या लगेगा? मार्केटिंग लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा, अच्छा पैकेजिंग लगेगा, शायद से एक प्रोडक्शन लाइन लगानी पड़ेगी चॉकलेट की, क्योंकि 2-4 2,000, 4,000, 5,000 चॉकलेट्स बनाना वॉज क्वाइट इजी टास्क. मैं मैनुअली कर रहा हूँ. बट 2 लाख चॉकलेट्स बनाना, 20 लाख चॉकलेट बनाना, एक प्रोडक्शन इंजन की जरूरत है उसमें. तो दैट इन्वेस्टर मनी विल गो इन दैट.
तो वो विजन भी एक स्टार्टअप में होना चाहिए। वो फाउंडर में एक विजन होना चाहिए, तो ही वो फंड रेज कर सकते हैं। और वो विजन सेल भी करते आना चाहिए। यस, सामने वाले को बताते भी आना चाहिए कि वेयर यू आर लुकिंग एट, हाउ फार यू वांट टू गो, तब वो आपको पैसा देगा। जब आप बोल रहे हो कि इंडिया में ये इन्वेस्टर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो ये स्टार्टअप का क्या फ्यूचर है इंडिया में? I believe we are leading we are leading the world now. We are not in top 10 or top 50 whatever cities or what. I don't go with the numbers. I see where we were in the last decade and what we are doing in this decade, right? So we are growing rapidly. मतलब I'm telling you, इतने innovative ideas, इतने innovative startups मैं खुद देख रहा हूँ, and sometimes it feels overwhelmed to me as well कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, या लोग क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टार्टअप्स, राइट? Students who are in their grads, post grads, engineering students, building a lot of companies, right? And that's a great time to build the company. When you start building the company out of college, you get so much of learning, and that's a great time to learn everything. क्योंकि probably at my age or my stage, शायद से learning is what 10-20% now. 70-80% is execution because we are totally dual into the business. But at the student level, when you start, you have a 70-80% learning, and probably 10-20% ही आप execution करते हो. And that ratio moves beyond, मतलब स्टार्ट हो जाता है वो मूव करना जैसे आप कॉलेज से बाहर आते हो. तो आई सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एट अ स्टूडेंट स्टेज. दैट इज गुड साइन. सेकंड, पीपल टेक रिस्क. मतलब बिजनेस इज अ रिस्क, लाइक आई सेड. तो स्टूडेंट्स आर टेकिंग रिस्क, अर्ली स्टेज रिस्क है उनके लाइफ का, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट साइन. क्योंकि ये नंबर गेम है. नॉट एवरी स्टार्टअप सर्वाइव्स, बाय द वे. स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो इज वेरी फ्रैक्शनल. ओके, बट जितने ज्यादा स्टार्टअप्स उतना ज्यादा कम्युनिटी ग्रो होगा, उतना ज्यादा स्टार्टअप्स को लेके बात होगा, उतना ज्यादा इनोवेटिव माइंडसेट्स बनेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, राइट? एंड दैट्स एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ. देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट बैक फंड्स राइट नाउ वी हैव इन इंडिया, लाइक स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल, राइट? दे हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स, दे हैव अ लॉट ऑफ ways for you to connect to the government agencies to validate the product, right? To get the funding, to get the platform to distribute your product. Government helps you in a lot of exhibitions and all nowadays. So इतने सारे ways हैं from where you can not easily, but you can multiply your efforts by 10x in current time of India. That's for sure. और ये है फ्यूचर, और ये वर्क करेगा. पर आपने जैसे बोला कि रेशो बहुत कम है, तो कहाँ पे मिस्टेक होता है बहुत सारे स्टार्टअप्स का? Okay, like in my first or second answer only I said you get in love with your idea. कस्टमर्स पे नहीं करना चाहते, बट आप उस आइडिया में इतना जुड़ चुके हो, आपको लगता है यही बेचा जाएगा, यही सेल हो जाएगा. आई नो फ्यू फाउंडर्स, दे आर एट देयर एज ऑफ 55-56 and they are trying to sell something for 14 years, 15 years. They haven't got the market yet, but they are in love with that product. They think that कि ये तो कभी ना कभी हिट होगा. But as a logical guy, you have to also know the end. You also need to understand customers are not paying for this, right? So not having enough customers to pay for the product is the one of the reason of not getting succeed. Spending a lot of money, maybe investor money or your own money, and not achieving the market share is also another reason. Not having a right co-founders, right? Because like I was saying, business is a soul journey, but you can have a co-founders of a different skill set, and you should have a co-founder with a complementing skill set. अगर मैं टेक्नोलॉजी संभालता हूँ, like in my profession I'm a CTO, right? I handle the technology. I need a person who can execute the business. I need a person who can do the marketing of my product. I need a person who can develop my product. I need a CXO, I need a CEO, CPO, CMO as a co-founders. So complementing skill set वाले लोग आपको ढूंढते नहीं चाहिए. If you don't have, chances of getting failure is higher. I'm not saying that one person cannot do everything. There are sole founders who have done best, but it's very rare, or the percentage very low. Another reason could be you expand your product
टू फास्ट। आप जब वैलिडेट कर रहे हो प्रोडक्ट, आप जब मार्केट में गो टू मार्केट में हो, तभी आपने आपको खुद बहुत ज़्यादा ही एक्सपांड कर लिया। हाँ, तो बिकॉज यू डोंट हैव इनफ मैन पावर, यू कुडंट एबल टू सर्वाइव इन ऑल दीज पॉकेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बिल्डिंग फॉर टीयर 1 सिटीज, तो इंडिया में कुछ 10 टीयर 1 सिटीज है आज के जमाने, तो आप चाहते हो कि हर सिटी में, हर टीयर 1 सिटी में मेरा प्रोडक्ट जाए, बट आपके पास उतना मैन पावर नहीं है, या आपको ये एग्जीक्यूशन नहीं पता, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। still you are going on that path. Exactly, So that's that's the why you problem. fail. सो ये साइंटिफिक है थोड़ा सा। अभी ये सही है गलत है ये आपका मेंटर बताएगा, जिसने ये पहले किया है। अंडरस्टैंड करना चाहिए कि Right. कितना लिमिट है और कितना Yes. स्टेप से कहाँ पे जाना है, Yes, ये आपको मेंटर understanding बताएगा। होना चाहिए। देयर आर बिजनेस कैनवासेस, देयर आर पीपल हु कंडक्ट द सेमिनार्स, वेबिनार्स, देयर आर कम्युनिटीज बाय द वे, वी हैव सो मेनी स्टार्टअप कम्युनिटीज, पीपल शुड बी पार्ट ऑफ दैट। वहाँ पे गुड पार्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स आर, I see, they are community people. They come back to the community. They contribute back to community. They talk about their failures. They talk about their success. They talk about their journeys. Okay? तो यहाँ पे जाया करो, ऐसे communities ढूंढो आपके आसपास में। शायद से आपके पास कोई आइडिया नहीं है, that's fine. पर वहाँ पे जाओ, देखो क्या हो रहा है। Maybe you get some idea or you get some motivation. Possible. Right. जैसे आपने अभी कहा कि हाँ जरूर कम्युनिटी में तो जाना चाहिए, इवन दो यू डोंट हैव आइडिया, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और क्या पता वहाँ पे कुछ उन्हें क्लिक हो जाए। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी पढ़ने की उम्र है, या पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं तुम्हारा गोल ये है, अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी ये सब मत सोचो। तो ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? See, I understand when you are in that phase of student and learning, study has to be your priority, right? आपको पढ़ाई को ही सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। But believe me, when you go out and talk to people, that experience will never go west, right? आप एक स्टार्टअप वाले कम्युनिटी में जब जाओगे, you will hear that क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बना रहे हैं। यू मे नॉट रिलेट टू दैट, बट आपको ये स्मार्ट माइंड्स आपके अराउंड जब मिलेंगे, तो शायद से वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा टू लर्न मोर। ओके, सो इट्स नॉट अगेंस्ट द लर्निंग और इट्स नॉट अगेंस्ट द स्कूल और कॉलेज स्टडीज, इट इज पैरेलल टू दैट। आप वहां पे अगर किसी से बात करोगे तो शायद से कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर कुछ प्रोडक्ट अगर शोकेस कर रहा है, ये बता रहा है, एंड यू आर आल्सो इन इंजीनियरिंग, आपको एक रिलेट होगा कि ही इज आल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग, फ्रॉम माय स्ट्रीम, डूइंग दिस, बट ही फाउंड दिस आइडिया एंड डेवलप्ड, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसका मुझे लगता है फायदा ही होगा किसी के लिए भी। और ये लाइफ इज ऑल अबाउट दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, सक्सेस इज अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। और अगर आप कितना भी पढ़ लो, बट आपको प्रैक्टिकल ये पता होना चाहिए। एंड दूसरी बात, हम जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, मेनी पीपल आर इंट्रोवर्ट, वो दे शाई, राइट, दे डोंट वांट टू टॉक, दे वांट टू एक्सपोज देयरसेल्व्स। मुझे लगता है ये कम्युनिटी में अगर जाना ना, तो आपका ये इंट्रोवर्ट जो भी नेचर है वो सारा आपको निकाल देगा ऑटोमेटिकली। हाँ, इफ नॉट एक्सट्रोवर्ट, आप एम्बिवर्ट तो हो ही जाओगे। आप उतना तो बात कर पाओगे जितना आपके लिए जरूरी है। ओके, सो ये भी तो एक अच्छा एक्सपोजर है ना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। एनीवन हु इज अबाउट टू गेट आउट ऑफ कॉलेज, ये किसी के लिए भी अच्छा ही है, राइट? आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज इन college, I wasn't this confident. I wasn't like talking to everyone. But with the skill of leading the team, being a founder, पता चलने लगता है कि you have to keep talking, you have to go and talk to any stranger, right? ये आपको आ जाएगा कम्युनिटी से। आज जब मैं किसी कम्युनिटी फोरम में जाता हूँ या नेटवर्किंग इवेंट में जाता हूँ, I don't need introduction. I don't need, or I don't look at the person कि इससे बात करूँ कि नहीं करूँ. I am confident. Why? Because first I know what to speak about. I know how to speak, and I know what I'm building is right thing. Yes. So I can speak on that topic, on that domain to anyone now. So ये confidence आपको आ जाता है by visiting lot of और by getting into that community वाला events. तो आपका कोई ऐसा, जैसे आपने अभी बोला कि मैं कॉलेज पे था तो ऐसा नहीं था, पर अभी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया है, पर आपका कुछ स्टार्टअप के बारे में कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? स्टार्टअप के बारे में एक्सपीरियंस या फिर आपके जो आप अभी कर रहे हो एज अ को फाउंडर, एनी एक्सपीरियंस विच यू रिमेम्बर? Okay.
एक एक्सपीरियंस बताता, ये चेंज ऑफ माइंडसेट बताता हूँ, एंड आई थिंक दैट कैन रिलेट टू ऑल दी एस्पिरेंट स्टार्टअप फाउंडर. Back in when I was in college, I had my first startup when I was in the second year, right? And I come from a technology background. Okay. The Flipkart, Snapdeal, right? Ola, Zomato is coming up and all were around. और being on technology, मुझे access था to install these apps and check what they do and all. Because I had no background of a business, I thought that developing a mobile app is the business. Okay. Right? And I knew, right, because that was part of my syllabus to develop the technology, writing the programs, writing the apps. मुझे वो आने लगा था, तो I was in a confidence that क्या करना होता है, एक ऐप ही तो बनाना है, एक ऐप बना देंगे, प्ले स्टोर पे डाल देंगे, एप्पल ऐप स्टोर पे डाल देंगे, इट विल गेट डाउनलोडेड बाय thousands and lakhs of users. हो जाता है, और हो जाएगा सब कुछ. And we actually did that. Me and my co-founder, who is my co-founder now, a friend that time, we actually did that. But what? Tada, there are no downloads. Oh. People don't know you, right? Why anyone will download your app, right? We built the entire app. We have that code even now. And we were in confidence. That time I'll call confidence. Now it looks like overconfidence. But वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था, पता ही नहीं था एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या लगता है. राइट, ऐप तो बना लिया, प्ले स्टोर पे भी डाल दिया, उसके लिए जो भी फी लगती है, जो कुछ लगता है वो सब कर दिया, बट नो वन इज डाउनलोडिंग आवर ऐप बिकॉज वी वर नॉट गिविंग एनी बिजनेस सर्विस. एक ऐप इज लाइक अ सर्विस, राइट? ऐप इज नॉट अ बिजनेस. उस बिजनेस को ऐप की जरूरत है टू डिस्ट्रीब्यूट और टू गिव योर सर्विसेज. हमें शायद से कुछ उल्टा ही पता चल गया था उस टाइम. तो बिजनेस बैकग्राउंड ना होने के कारण शायद से ये हुआ मेरे साथ, या फिर लग रहा था कि टेक्नोलॉजी बिजनेस है. आज आफ्टर स्पेंडिंग दिस मेनी इयर्स इन द बिजनेस, मल्टीपल आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स एंड एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी always back the business. Technology itself cannot be a business. आप टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकते. Okay? Right. पर उसका लाखों लोगों तक पहुंचने का वो जरिया है. It is a medium. तरीका बन सकता है वो, but it cannot be a business in itself. So ये अंडरस्टैंडिंग है, एक रियलाइजेशन है आफ्टर so many years. तो आपका कोई आपको ऐसा आज जब आप जहाँ पे खड़े हो, तो आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे तब ये चीज पता होती, तो जो मैं आज जो बच्चों को फायदेमंद साबित हो, जो सुन रहे हैं. ओके, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, बट for all the startup-preneurs and aspirants, let me tell you, this is what something I think everyone should understand on day one. मुझे भी लगता था और वो कि whatever I'll plan will get executed that way. प्लान तो किया है ना, प्लान पूरा पेपर पे सही लगता है, तो लगता था कि हाँ एवरीथिंग विल गो दैट वे, बट बिलीव मी 90% टाइम नथिंग गोज लाइक नहीं जाता है. ओके, तो ये अगर आपको भी लगता हो तो गेट आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस. प्लानिंग इज अ गुड थिंग because you have a certain way of executing the things, right? You have already thought of doing that way. So planning is important, but always pursuing that everything should go as per the plan. If it's not going, then then getting impacted internally is a wrong thing. So अगर आपको ये पहले ही पता है कि not everything will go as per the plan, तो शायद से आप उस चीज के लिए रेडी हो कि अगर ये प्लान के साथ नहीं जाता तो क्या करना चाहिए. राइट. तो अर्ली ईयर्स आई बिलीव पहले स्टार्टिंग के 3-1 साल हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग में टाइम लगाते थे. वी यूज्ड टू थिंक लाइक प्लान किया है मतलब होगा ही ऐसे. बाय द वे प्लानिंग किया हुआ होगा भी, बट यू नीड टू हैव अ राइट things at the right place. It's like solving a puzzle. तो एक puzzle solve करने के लिए जितने भी pieces चाहिए वो आपके पास होने चाहिए, बट स्टार्टअप में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, राइट? तो अगर आपका ये एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है तो आपको आसान जाएगा इफ प्लान गेट फेल्ड. ये कुछ मैंने सीखा, आज भी हम वही करते हैं, हम प्लान तो करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड बीइंग अ फाउंडर वी नो कि अगर ये नहीं गया तो क्या करना चाहिए. And it comes with experience. Comes with experience. When you face the challenges, then you come to know कि कहाँ पे गलती हुई थी या हो रही है. Right. So ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं हो सकता कि डे 1 पे ही आपको सब पता होगा. आपको वो एनालाइज करते आना चाहिए. जैसे आपने बोला गलती कहाँ पे हुई थी ये समझ में आता है, वो एनालाइज करते आना चाहिए, वो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए. अगर आपके पास वो है तो यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू विल कीप इम्प्रूविंग. इट्स अ स्पाइरल मॉडल. वो सर्कुलर है, वो स्पाइरल है. वो स्पाइरल जो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो आने वाले चैलेंजेस भी चेंज होते जाएंगे, राइट? सेम चैलेंज विल नेवर गेट रिपीटेड. इट विल
इट विल इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी, द डेप्थ और द प्रॉब्लम वो बढ़ते ही जाएगा. बट एक अच्छे फाउंडर की क्वालिटी यही है, ही फेस एवरीथिंग first handedly, he solves everything, and he will make sure that that spiral is increasing every day, maybe by baby steps, but yes, it's increasing. करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए. टेकिंग एक्शन इज इम्पोर्टेंट एवरी डे. Yes. एंड जब यहाँ पर जब बच्चा सोचता है कि नहीं मैं ये स्टार्टअप करूँगा, तो उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत है, या हर स्टार्टअप को ऐसा ज़रूरी है कि दैट पर्सन शुड बी टू मच एजुकेटेड No. मास्टर्स देन? Not at all. I mean, if anyone is thinking that way, let me like clearly tell you in clear words. In a business, you don't need degrees. Why I asked you this because many people think that MBAs only do the startup. No, not at all. Okay, you are saying MBAs. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला because you are technologist, you can make the product, or you can have a startup. No, definitely not. आप अगेन आप जाके चेक कीजिए ऑल दिस बिग स्टार्टअप्स दैट वी आर टेकिंग देयर नेम्स एज एग्जांपल्स. इनके फाउंडर्स, I don't know how many of them are technologists or how many of them are MBAs. No, not really. I think a business needs acumen. Okay, needs a sense, not a degree. Having a degree will help you probably to speak well, to communicate well, to go on a depth of that domain. But that is not the qualification criteria. Definitely not. So ये पूरा एक misconception है मैं बोलूँगा. Okay, and get away from that. मुझे ऐसे भी लोग पता है जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिन उस फील्ड की डिग्री उनके पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज बिल्डिंग मोबाइल एप्स एंड डूइंग अ ग्रेट बिजनेस विद दोज एप्स. आई नो समवन लाइक दैट, राइट? तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसने कोई इलेक्ट्रिकल में ही स्टार्टअप करना चाहिए था ना, राइट? बट नॉट, ही इज इन अ टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड ही इज डूइंग बेस्ट. आई एम टेलिंग यू, ही इज डूइंग बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट. सो डिग्री डज नॉट मैटर. जो आपने आज जितनी चीजें बताई वो जरूरी है. यस, वो जरूरी है. अक्यूमेन एंड सेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. राइट. और आज आपने इतना अच्छा गाइडेंस किया है, तो आज आपको भारत गुरु चैनल पर आकर कैसे लगा? लाइक आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन, मुझे बातें करना अच्छा लगता है. एंड एट द सेम टाइम जितने भी क्वेश्चंस आपके थे, मेरे लिए एक चैलेंज था बाय द वे कि ये सारे चीज़ों को स्टूडेंट्स के लिए या उस लैंग्वेज में बनाना या बताना सिंपल वर्ड्स में, राइट? एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आई लिटरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस बाय द वे. ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि आता होगा या पता ही होगा, बट टू पुट इट इन अ सिंपल वर्ड्स इट फील्स difficult, right? So I literally went back to my drawing board and I was thinking about अगर मुझे ये पूछा जाएगा तो मैं ये क्या बताऊंगा, या इस टॉपिक के बारे में मेरे पास क्या सिंपल वर्ड्स है. एंड देन आई माई सेल्फ अंडरस्टूड दैट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल है, बट विथ आई डोंट नो व्हाट वी मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, और वी जस्ट talk complicated things. I don't know why, for what. Sometimes person wants to look like a master of it, so वो complicated बातें करते रहते हैं. But yes, ये मुझे realize हुआ while I was preparing for this thing. So I rather say thank you to you for inviting me and making me aware of something that I wasn't aware of. So really thank you for your time and for inviting me. That is so nice of you. Thank you so much. Thank you for giving time. Thank you. Thank you.